आज का जो ये विषय है ये बहुत ही गंभीर है और इसी गंभीरता को देखते हुए ही हम इस चर्चा को बहुत ही प्रैक्टिकल रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे ताकि आप अपने जीवन में इन बातों को अमल में लेकर के आ सके। अन्यथा बातें केवल सुनने मात्र तक ही रह जाती हैं, सुन करके अच्छा लगता है परंतु जीवन में हम उसका कुछ उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप साधना कर रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं, भक्ति के मार्ग पर चल रहे होते हैं, तब एक ओर प्रभु के प्रति आपकी आस्था चल रही होती है और दूसरी ओर मन में इस प्रकार के कामुक विचार आपको घेरे हुए होते हैं। तब हम एक द्वंद में फंस जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या हम अच्छी बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या ये सभी के साथ होता है, या फिर क्या मैं इतना बुरा हूं कि ये किस प्रकार की बातें मैं सोच रहा हूं। तो यहां पर पहली बात तो ये है कि यदि आप साधना कर रहे हैं, वो महाविद्याओं की साधना हो, काली, तारा, षोडशी, कमला इत्यादि की, या फिर भैरव की साधना कर रहे हो, तब यदि इस प्रकार के भाव आपके भीतर आ रहे हैं, सत्य मानिए ये एक अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत इस कारण से है कि आपकी भीतर की जो ऊर्जाएं हैं वो सक्रिय हो गई हैं। ये समझना हमें बहुत आवश्यक है। तो इसी कारण इस बात से आप घबराइए नहीं, इसे आप अन्यथा नहीं लेकर के जाएं, क्योंकि सबसे पहली चीज हम अपने साथ ये करते हैं कि अपने पर हम सबसे पहले डाउट करना आरंभ कर देते हैं कि ये किस प्रकार की बातें मैं सोचने लग गया हूं। और फिर हम ये सोचते हैं कि ये तो पाप है, ये तो बुरी बातें हैं, तो हम अपनी साधना को रोक देते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब मन में अच्छे विचार आ जाएंगे, जब हम इन बातों पर नियंत्रण कर लेंगे, तभी हम कोई भी मंत्र हम करें, तभी हम ध्यान करें, तभी हम मंदिर में बैठें। ऐसा आप नहीं करें, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ये सक्रिय हो रही है। और यहां पर ही हमें तंत्र के विषय में एक बात समझनी आवश्यक है। वो ये है कि जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर, या फिर कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर की ओर किस प्रकार से उठती है। ये उठती है आपके वीर्य की शक्ति के साथ। अर्थात आपका जो वीर्य है वही, उसी की शक्ति सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर की ओर उठती है। और इसी कारण कहा जाता है कि आप जब साधना कर रहे हो तो साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ऐसे में जब उस शक्ति को आप केंद्रित कर रहे होते हैं तो वो शक्ति अपना कमाल तो दिखाएगी ही। तो इसी कारण आप कहीं से भी इसे अन्यथा नहीं है। अब बात ये आती है कि जब ये शक्ति है और ये इस प्रकार से कार्य कर रही है, तो अब हम नियंत्रण में इसे किस प्रकार से रखें। तो पहला बहुत ही प्रैक्टिकल सा उपाय योग के माध्यम से ये है कि एक मुद्रा होती है। इस मुद्रा को हम सुकड़ी मुद्रा भी कहते हैं, इसे हम मुकला मुद्रा भी कहते हैं। ये मुद्रा क्या है? आपके जो उंगलियां हैं ये पांचों इंद्रियां हैं। अर्थात ये कि ये जो अंगूठा होता है ये आपका अग्नि तत्व है, ये आपका वायु तत्व है, ये आपका आकाश तत्व है, ये उंगली आपकी पृथ्वी तत्व है और ये आपका जल तत्व है। ये जो मुकला मुद्रा होती है इसमें आप इन सभी को एक साथ लेकर के आ जाते हैं। इसे हम समान मुद्रा भी कहते हैं। दोनों हाथों में आप इस प्रकार से, ये मुकला का अर्थ हो गया कली, जिस प्रकार से फूल की कली होती है, कलियां होती है, वैसा ही है ये। ऐसे मुद्रा लगा करके आप ध्यान में बैठिए। सत्य माने कुछ ही दिनों में, 2 से 4 दिनों में ही यदि आप 15-15, 20-20 मिनट तक इस प्रकार से मुद्रा लगा करके बैठेंगे, आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव आता हुआ दिखेगा। क्योंकि ये जो समान मुद्रा होती है ये आपके सभी प्रकार के ये जो तत्व होते हैं इन्हें ये बैलेंस करती है। अर्थात आपका मन जो है ये आपके नियंत्रण में आना आरंभ होता है। अब मन से ही, अब ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल बात योग के माध्यम से, ये तो आप करे ही करें। परंतु अब हम चलते हैं दूसरी बात पर जिस पर आपको विचार करते रहना आवश्यक है। वो ये है कि मन से जुड़ी हुई बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है।
गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां जो हैं ये बहुत बलवान तो होती है, परंतु इंद्रियों से अधिक बलवान हमारा मन होता है। मन से अधिक बलवान हमारी बुद्धि होती है। अब यहीं पर ही कठोपनिषद में इस पूरे प्रकरण को, इन सभी बातों को एक रथ के माध्यम से समझाया गया है। मान लीजिए 5 घोड़ों का एक रथ है, तो जो ये घोड़े हैं ये आपकी इंद्रियां हो गई। वो जो लगाम होती है जिससे घोड़े बंधे होते हैं वो आपका मन हो गया, और जो सारथी है वो आपकी बुद्धि है। तो इंद्रियां, मन और आपकी बुद्धि। तो घोड़े बंधे होते हैं लगाम से, अर्थात मन से। इंद्रियों से अधिक बलवान लगाम होती है। लगाम किसके हाथ में होती है? बुद्धि के हाथ में, जो आपका सारथी है। परंतु यहीं पर ही श्री कृष्ण कहते हैं इस बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट, इससे भी अधिक बलवान होती है आपकी आत्मा, जीवात्मा। परंतु उस रथ में जो यात्री है, जो पैसेंजर है, यदि वो सो रहा होता है तब जो बुद्धि है वो अपने ही प्रकार से रथ को लेकर के चलती है। तब जो घोड़े होते हैं वे बेलगाम हो जाते हैं। ऐसे में जब आप अपनी जीवात्मा को जगाते हैं, जब जो पैसेंजर होता है वो बता रहा होता है कि रथ किस ओर मुड़ेगा, तब जो बुद्धि है वो वही करती है जो जीवात्मा कह रही होती है। इसी कारण मन पर नियंत्रण आवश्यक है, और मन पर नियंत्रण तभी होगा जब तक आपकी आत्मा में उस प्रकार की चेतना नहीं जागेगी, या फिर जागने की वो प्रवृत्ति नहीं हो रही होगी, उस मार्ग पर वो नहीं चल रही होगी। और ये किस प्रकार से होगा? यहीं पर ही तंत्र आता है। ये भगवान के प्रति आस्था रखने से होगा, ये मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से होगा। वो जो मूर्ति होती है ना, वो इसी कारण होती है। मूर्ति में आप जब ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आपके उस ध्यान में या तो कोई अग्नि का आप ध्यान करें, दीपक की लौ का आप ध्यान करें, देवता के उस विग्रह का आप ध्यान करें, जिस मूर्त में, जिस रूप में आप देवता को पसंद करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। साथ ही साथ यहीं पर ही कई सारे महात्माओं ने बहुत अद्भुत से बातें कही हैं। चिन्मयानंद जी जो है, यानी चिन्मया फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं चिन्मयानंद जी, उन्होंने एक बात कही है थॉट्स के बारे में। इट इज इन मी, आई एम नॉट इन इट। अर्थात ये जो विचार हैं, ये विचार मुझ में तो हैं, परंतु मैं इन विचारों में नहीं हूं। इस प्रकार से अब निरंतर अपने आप को ये बात कहते रहे, बताते रहे, चिताते रहे, जगाते रहे, सुनाते रहे। ये बहुत आवश्यक है। देखिए, काम एक ऐसी चीज है जिसने बड़े बड़े ऋषियों को, संतों को, यहां तक कि देवताओं को भी अपना ग्रास बनाया है। हम पुराणों की कथाओं से ये सभी बातों को जानते हैं। धर्म, अर्थ, काम, फिर आता है मोक्ष। काम बहुत कठिन चीज है, परंतु इस पर यदि आप नियंत्रण रखना चाहेंगे, ओशो ने भी यही बात कही है, नियंत्रण रखना चाहेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसकी शक्ति अलौकिक है, अद्भुत है। इसे आप नियंत्रण नहीं रख करके इसे आप डायरेक्शन दें, इसे आप गतिशील बनाते हुए एक मार्ग दें। ये मार्ग तंत्र के माध्यम से, योग के माध्यम से आपकी कुंडलिनी को जागृत करेगा, सुषुम्ना के माध्यम से। यही विचारों के माध्यम से यही शक्ति आपके भीतर की ऊर्जा बन जाएगी। यहीं पर ही आप देखेंगे कि बाबा नीम करोली ने क्या कहा है। बाबा नीम करोली ने हमारी जो वासनाएं होती हैं उसके बारे में ये कहा है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को चाय की लत है, इस बारे में मैंने एक छोटी सी कथा भी इस चैनल पर कही है। चाय की लत थी एक व्यक्ति को, बहुत अधिक चाय पीता था। बाबा के पास गया और कहा कि बाबा मैं कैसे छुटकारा पाऊं चाय से। बाबा ने छोटा सा एक उपाय बताया। कहा जब जब तुम्हें चाय पीने का मन करता है, क्योंकि देखिए मनोविज्ञान क्या है,
आपको एक समय पर, वो एक अवधि होती है, दिन भर में 5-6 बार वो अवधि आ सकती है जब आपको ऐसे विचार मन में आते हैं। वो चाय के लिए हो सकता है, वो सिगरेट के लिए हो सकता है, वो आपके शराब के लिए हो सकता है, या फिर वो काम वासना के प्रति आपका मन कर सकता है। वो चौबीसों घंटे नहीं चलता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब तो नहीं होता, जब आप ऑफिस में बैठ करके बॉस के सामने कुछ बात कर रहे होते हैं तब वो कदाचित नहीं होता है। तो ये कुछ कुछ अवधियां होती हैं, काम करके जैसे ही उठे बात आ गई मन में। तब बाबा ने कहा जब जब आपके मन में वो विचार आए तब तब उसी समय मन का मार्ग आप बदल दो, कुछ और कार्य करने लग जाओ, कुछ और कार्य, लोगों से मिलने लग जाओ, लोगों को आप अपने साथ बातों में लगा लो। आपका ध्यान भटक जाएगा, अर्थात उस समय वो जो अवधि है वो पार कर जाओगे। फिर आप देखेंगे कि फिर से आप उस समय उस बात को नहीं सोच रहे होंगे। बहुत आवश्यक है ऐसी बातों को समझना। सदगुरु ने भी यही बात कही है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अनेकों प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं, थॉट्स में आते हैं, और यदि आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो चले भी जाते हैं। हम जब ध्यान में बैठे होते हैं तो दिन भर की सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, क्या क्या कार्य करने हैं, ऑफिस में क्या क्या काम था, मेरे कितना काम पेंडिंग है, पढ़ाई कर रहे हैं तो ये चैप्टर बचा है, वो चैप्टर बचा है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई बच्चे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, आगे क्या क्या करना है। अब सभी बातें हमारे दिमाग में आ रही होती है। आने दीजिए, विचार है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्शियसनेस है। विचार आएंगे और यदि आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो चले भी जाएंगे। आत्मा पर आप ध्यान केंद्रित करिए, स्थिर रखिए, मंत्र को ध्यान में रखते हुए, उस विग्रह को, उस दीपक को, उस लौ को आप ध्यान में रखते हुए जब चलेंगे तब यही प्रैक्टिकल उपाय हो जाता है। वो जो समान मुद्रा जो है उसको लगा करके तो आप देखेंगे कि जितने भी ऐसे इस प्रकार के काम का विचार आपके मन में आते हैं या फिर वासनाएं आपको जब घेर लेती हैं, तब आप बहुत ही सरलता के साथ में इसको पार कर जाएंगे, और यही आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताई गई ये बातें, ये जो उपाय हैं, ये लाभप्रद लगेंगे। और यदि ऐसा है, यदि आपको ये वीडियो सुंदर लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक भी आप अवश्य ही कर लें, क्योंकि ऐसी कई सारी बातें हम करते ही रहते हैं, लेकर के आगे भी आएंगे। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।